गुड मॉर्निंग या कहूँ गुड इवनिंग एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम हमारी फेवरेट स्टोरी में से एक 2 वीक्स एंड काउंटिंग के अगले एपिसोड को देखेंगे। इस स्टोरी के प्रीवियस पार्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो प्रीवियस पार्ट्स में हमने देखा था कि सो यून को ये रियलाइज़ हो जाता है कि वो किम किबम को पसंद करती है। एपिसोड की शुरुआत में किम हाना से फ़ोन पर बात करता है। हाना उसे बताती है कि फ्ली मार्केट में मिली सक्सेस को लेकर हम पार्टी कर रहे हैं। किम बैठकर स्मोक कर रहा होता है कि तभी वहाँ एक आंटी उस पर चिल्लाती है कि ये नो स्मोकिंग एरिया है, तुम यहाँ स्मोक नहीं कर सकते। किम कहता है मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं अभी से बुझा देता हूँ। वो अपनी सिगरेट बुझा देता है। वो अपने अपार्टमेंट की ओर जाता है जहाँ लोगों की भीड़ लगी होती है। उस अपार्टमेंट के बाहर सो यून कुर्सी पर बैठी समर को एंजॉय कर रही होती है और कहती है ये गर्मी का मौसम सुहावना है। सो यून को ऐसे देखकर वो आंटियाँ आपस में बात करती हैं कि ये लड़की यहाँ बिल्डिंग के नीचे क्या कर रही है। सो यून किम को देखती है और कहती है ओ मिस्टर, तुम वापस आ गए। उसके आने पर वो वहाँ से अपना सारा आडंबर हटा लेती है। किम सोयून से कहता है तुमने हमारी बिल्डिंग के सामने ये क्या नाटक फैला कर रखा था और तुम्हें ये पैरासोल कहाँ से मिला। सोयून कहती है ये बेड के नीचे था। सोयून चिल्लाती है कि क्या मतलब मैंने नाटक फैला कर रखा था, तुम सामान खरीदने गए थे और क्या सामान खरीदने में इतना ज़्यादा वक्त लगता है, तुम लेट थे तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा एंजॉय कर लूँ। किम कहता है तो ठीक है मिस फास्ट सोयून, अगर तुम 10 मिनट में नीचे नहीं आई तो तुम्हें खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा, और हाँ तुम अपने पैरों को साफ करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसा कहकर किम रूम में चला आता है। अब सोयून दीवार पर अपने हाथ मारकर कहती है मैं तो मिस्टर को सीधे सीधे फेस भी नहीं कर पा रही, ज़रूर मैं उन्हें पसंद करती हूँ। वो अपने पैरों को धोते हुए सोचती है क्या मैं उन लड़कियों में से हूँ जो आसानी से किसी को भी पसंद करने लगती हैं, और मिस्टर तो बस एक ओल्ड मैन है। वो खुद से कहती है नहीं नहीं, मिस्टर का दिल बहुत अच्छा है और वो पॉपुलर भी हैं, पर इस सब के बावजूद है तो वो एक ओल्ड मैन ही ना। वो खुद को समझाती है कि हो सकता है ये सब एक कन्फ्यूजन हो क्योंकि मैं कल काफ़ी एक्साइटेड थी, पर नहीं, मैं श्योर हूँ कि मैं उन्हें पसंद करती हूँ। वो अपने थॉट्स से परेशान हो जाती है। वो किम के पास जाती है। यहाँ किम अपनी बॉडी पर कूलिंग पैच लगा रहा होता है। अब सोयून किम को देखकर सोचती है ये पक्की बात है, मैं मिस्टर को लाइक करती हूँ। लंच के बाद सोयून पूछती है कि क्या क्लब रूम में दोबारा से पार्टी हो रही है। किम बताता है कि तुम और नाम सोयून टीनेजर्स हो तो हम बाहर जाकर अल्कोहल नहीं ऑर्डर कर सकते। सोयून कहती है लगता है हाना को बियर बहुत ज़्यादा ही पसंद है। किम कहता है हाँ वो तो है, और हमें वहाँ 5 बजे तक जाना है। किम बताता है कि आज मुझे पार्ट टाइम जॉब पर जाना है तो मैं थोड़ा लेट से आऊँगा, पर तुम वहाँ चली जाना। अब सो यून किम को घूरती है और कहती है कहीं तुम कुछ भूल तो नहीं रहे मिस्टर। किम समझ नहीं पाता। सो यून कहती है कल मैं शर्त जीत गई थी तो मैं तुमसे एक विश मांग सकती हूँ। किम सोचता है ये सच में एक बच्ची है। वो पूछता है तो बताओ तुम्हारी क्या विश है सोयून। सोयून कहती है अभी तो मैंने इसके बारे में सोचा नहीं। किम कहता है मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं कोई ऐसी विश पूरी नहीं कर सकता जिसमें खूब सारे पैसे खर्च होंगे। सोयून किम के चेहरे को थोड़ी देर घूरती रहती है, फिर वो अपना सर टेबल पर मार लेती है। सोयून किम से कहती है लगता है मेरा दिमाग थोड़ा खिसक गया है। किम कहता है हाँ मैं भी इस बात से सहमत हूँ। और तुम्हारी विश का क्या। सोयून कहती है मैं तुम्हें उसके बारे में बाद में बताऊंगी। देन पार्टी में युल के अलावा वहाँ सब कोई होते हैं। किम कहता है मैं ये कॉल पिक करने के लिए बाहर जा रहा हूँ तो मैं अभी आता हूँ। अभी हाना येना से पूछती है तुम्हें किम ओप्पा में इंटरेस्ट है ना येना। येना शर्माकर कहती है क्या, पर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। हाना कहती है ये तो तुम्हारे फेस से पता चल रहा है। येना कहती है हाँ ये सच है, पर प्लीज़ इसे सीक्रेट ही रखना। हाना उससे कहती है कि इसमें एम्बैरस होने की कोई बात नहीं, मेरा भी किम के ऊपर पहले क्रश था जब मैंने उसे पहली बार देखा था। ये सुनकर सोयून के होश उड़ जाते हैं। हाना कहती है इस समय किम काफ़ी बिजी रह रहा है, हो सकता है उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो। यूं कहता है हो सकता है, पर इस समय किम अपने ग्रेड्स और स्कॉलरशिप को लेकर भी काफ़ी बिजी है, पर इधर उसके पास खाली समय है। यून कहती है किम के पास खाली समय है, वो तो तुरंत थोड़ा ही टाइम मिलने पर काम के लिए चला जाता है। ह्यूंग बताता है कि पहले हाई स्कूल के समय में तो किम सुपर बिजी होता था क्योंकि उसने एक साथ कई सारी पार्ट टाइम जॉब्स पकड़ रखी थी। वो सच में एक वर्कोहॉलिक है। हाना कहती है किम ओप्पा को आने दो, आज मैं उससे सारे आंसर पूछ के रहूँगी। इधर किम किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है और कहता है ठीक है मैं कल 4 बजे पहुँच जाऊँगा। अब बियर पार्टी के बाद वो लोग ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलने लगते हैं। येना से पूछा जाता है कि क्या कभी स्कूल में किसी ने तुम्हारा नंबर मांगा है। येना झूठ बोल देती है कि ऐसा नहीं हुआ। हाना ह्यूंग से पूछती है क्या तुम्हें युंजी पसंद है। ह्यूंग गुस्से में कहता है बिल्कुल भी नहीं। कि तभी किम वहाँ जाता है। हाना कहती है तुम्हारा स्वागत है किम, हम ट्रूथ एंड डेयर गेम खेल रहे हैं तो क्या तुम हमारे क्वेश्चंस का आंसर दोगे। किम कहता है क्वेश्चन क्या है। ना किम से पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। किम को ये क्वेश्चन सुनकर थोड़ा झटका लगता है। वो कहता है हाँ थी, पर इसको काफ़ी वक्त हो गया। हाना बोतल घुमाती है और वो बोतल किम के पास जाकर रुकती है। अब हाना कहती है किम चलो बताओ तुमने अब तक कितनी लड़कियों को डेट किया है, नहीं तो तुम्हें पेनल्टी के तौर पर ये तीखा जूस पीना पड़ेगा। अब किम थोड़ा सोचने लगता है। सोयून सोचती है क्या उसने इतनी लड़कियों को डेट कर रखा है कि उसे इसे गिनना पड़ रहा है।
थोड़ी देर सोचने के बाद किम पूछता है, क्या मैं उन लड़कियों को जोड़ूं जिन्हें मैंने केवल 1 महीना ही डेट किया है? ये सुनने के बाद सब शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं किम तो सच में एक प्लेयर है। सोयून सोचती है, क्या ये सब सच है? किम बताता है, ऐसा नहीं है। हाई स्कूल के समय में जब भी मुझसे कोई कन्फेस करता था मैं तुरंत डेट के लिए मान जाता था, पर अब मेरे पास इस सब के लिए ना तो टाइम है और ना ही एनर्जी। यूंग पूछता है, वैसे तुम फ़ोन पर किससे बात कर रहे थे? किम परेशान होकर बताता है कि कल एक क्लासमेट ने मुझे ग्रुप डेट के लिए इनवाइट किया है। इस बात पर हाना ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। यूंग कहता है, ये वही क्लासमेट है ना जो हर ग्रुप ब्लाइंड डेट पर तुम्हें अपने साथ ले जाता है? किम कहता है, हाँ तुमने सही कहा। ये ना किम से पूछती है, कहीं तुम्हारी डेट इंग्लिश डिपार्टमेंट के साथ तो नहीं? किम कहता है, हाँ, पर तुम्हें कैसे पता चला? ये ना बताती है कि मैं भी कल एक ग्रुप डेट को अटेंड कर रही हूँ, तो मेरे ख्याल से हम दोनों इस डेट पर साथ होंगे। मैं इसको लेकर शुरू में थोड़ा परेशान थी, पर जब तुम भी वहाँ होगे तो अब मुझे ज़्यादा चिंता नहीं। यूंग कहता है, क्या इत्तेफाक है? तभी नाम सोयून किम से पूछता है, किम क्या तुम्हारा किसी पर क्रश है? किम कहता है, तुम लोग तो आज मेरे पीछे ही पड़े हो। मैं इसका जवाब बाद में कभी दूंगा। नामसू सोयून की ओर देखता है जो कि शांत बैठी होती है। तभी वहाँ क्लब रूम में युल और युंजी आते हैं। यूंग युंजी से पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? युंजी कहती है, मैं यहाँ तुम्हारी बेकार सी पार्टी को सेलिब्रेट करने आई हूँ और तुम्हें तो खुश होना चाहिए। यूंग युल से कहता है, मिस प्रेसिडेंट, अब हमारे क्लब रूल का क्या हुआ? युल कहती है, ये रूल उन पर अप्लाई नहीं होता जो कि हमारे लिए बियर लेकर आए। इधर सोयुन बहुत टेंशन में होती है कि आखिर मिस्टर इतने पॉपुलर क्यों हैं। युंजी सोयुन के बगल में बैठ जाती है और शराब से अपना ग्लास भरकर उसे टेबल पर रख देती है। सोयुन यहाँ हुई बातों को लेकर बहुत डिप्रेस होती है कि वो युंजी की बियर पानी समझकर पी लेती है। तभी युंजी और ह्यूंग दोनों सोयुन को देखते हैं और बाकी मेंबर्स का भी ध्यान सोयुन की तरफ जाता है। सोयुन कहती है, वाओ ये अच्छा था, पर मुझे चक्कर आ रहे हैं। देन अगले सीन में सोयुन किसी के घर पर बेड पर लेटी होती है। वो अचानक जग जाती है और सोचती है, ये मैं कहाँ हूँ और ये आखिर किसका घर है? वो उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, मिस्टर क्या तुम यहाँ हो? वो भागते हुए बाथरूम की तरफ आती है कि तभी उसका पैर फिसलता है और वहाँ नाम सोयुन आकर उसे पकड़ लेता है। नाम सोह्युन सोह्युन से कहता है, मैं मिस्टर नहीं हूँ। सोह्युन थोड़ा सोचती है, फिर वो चिल्लाती है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वहाँ किम वापस आ जाता है। सोह्युन उसे पकड़कर कहती है, मिस्टर तुम आखिर कहाँ चले गए थे? किम बताता है कि मैं बाहर खाना लाने गया था, पर यहाँ ये सब क्या हो रहा है? किम सबके लिए खाना रेडी करता है। सोह्युन पूछती है, मिस्टर ये तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ और हम नामसू के घर पर कैसे पहुंच गए? किम बताता है कि यानी तुम्हें कुछ नहीं याद कि तुम्हारा बियर पीने के बाद क्या हाल हुआ था। देन हम कल रात का सीन देखते हैं जब सोह्युन ने शराब पी ली थी। सोह्युन किम के पीठ पर होती है और पार्टी के बाद सब अपने अपने घर जाने लगते हैं। सोह्युन नशे में किम के गालों पर थप्पड़ मार मार के उसकी दशा बिगाड़ देती है। तब किम नामसू से हेल्प मांगता है और इस तरह वो दोनों नामसू के घर जो कि स्कूल के पास में होता है वहाँ आ जाते हैं। किम कहता है, नामसू तुम्हारा शुक्रिया, और सोह्युन तुम दोबारा कभी भी शराब मत पीना, बड़े होने के बाद भी नहीं। वो तीनों खाना खाते हैं और इसके बाद किम बर्तन धोने के लिए किचन में चला जाता है। अब नामसू और सोह्युन एक रूम में होते हैं। नामसू सोह्युन से पूछता है, क्या तुम्हें सच में कल रात के बारे में कुछ नहीं याद है? सोह्युन कहती है, हाँ मिस्टर ने मुझे बताया कि मैंने नशे में सीन क्रिएट किया था। नामसू से कहता है, तुम्हें याद है कि तुम कल रात मेरे पास आकर रोने लगी थी? सोह्युन कहती है, क्या? तुम्हें कम से कम झूठ भी ऐसा बोलना चाहिए जिस पर मैं विश्वास कर सकूं। नामसू कहता है, नहीं तुमने सच में ऐसा किया था। बर्तन धोकर वापस आता है और सोह्युन से कहता है, चलो सोह्युन हम घर चलें और अब तुम खुद चल भी सकती हो। सोह्युन किम से पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? किम बताता है कि मुझे अभी ग्रुप डेट के लिए जाना है, पर घर जाने में वक्त लगेगा, इसलिए मैं ऐसे ही कहीं थोड़ा समय काट लूंगा। सोह्युन कहती है, अरे मैं तो इसके बारे में भूल ही गई। वो किम से कहती है, तुम इन कपड़ों में डेट पर जाओगे? किम कहता है, हाँ, क्या ये टी शर्ट और पैंट अच्छे नहीं हैं? और वैसे भी मैं तो बस अपने क्लासमेट का साथ देने के पर्पज से वहाँ जा रहा हूँ। सोह्युन सोचती है, भले ही डेट में मिस्टर हीरो नहीं है, पर ये सही नहीं है। वो किम से पूछती है, तुम्हें वहाँ भी जाने में कितना वक्त बचा है? किम कहता है, वही 2-3 घंटे। सोह्युन कहती है, तो चलो हम शॉपिंग करने चलते हैं, मैं आज तुम्हारा मेकओवर करूंगी। शॉपिंग में उन दोनों के साथ नामसू भी आ जाता है। तो युन नामसू से पूछती है, तुम हमारे साथ क्यों आ गए? नामसू कहता है, ये मेरी मर्जी है और किम अभी मेरे चूज़ किए हुए कपड़े ट्राई करने गया है। किम उन कपड़ों को ट्राई करके आता है जो कि सब हुडी टाइप के होते हैं। सो युन को वो कपड़े अच्छे नहीं लगते। वो किम से कहती है, तुम ये कपड़े ट्राई करो जो मैंने चूज़ किए हैं। अब नामसू सो युन से पूछता है, तुम्हें अब भी रात की घटना के बारे में कुछ भी नहीं याद? सो युन उससे कहती है, हाँ तुम फिर से वही कहोगे कि मैं रोते हुए तुम्हारे पास आई। तुम अपने बकवास बंद करो, और ये किसी एंगल से सच नहीं लगता। सो युन सोचती है, आखिर मुझे कल रात के बारे में कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? तभी किम कहता है, मैंने ये कपड़े ट्राई कर लिए। देन नेक्स्ट सीन में हम किम के क्लासमेट को देखते हैं जो कि ग्रुप डेट के लिए येना और उसकी क्लासमेट के साथ रेस्टोरेंट में बैठा होता है। वो कहता है, किबम अभी तक आया क्यों नहीं? कि तभी किम की आवाज़ आती है, मुझे माफ़ करना मैं थोड़ा लेट हो गया।
किम को देखकर वो तीनों सरप्राइज रह जाते हैं। किम ने सोयून के चूज किए हुए कपड़े पहने होते हैं जिसमें वो काफ़ी कूल दिख रहा होता है। अब सब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। येना के बगल में बैठी लड़की कहती है मेरा नाम योन सोई है। किम का क्लासमेट बताता है कि मैं ली जोनसू हूँ, तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। किम का क्लासमेट जोनसू उससे पूछता है तुम तो आज प्रॉपर्ली ड्रेसअप होकर आए हो। किम पूछता है क्या मैं अजीब दिख रहा हूँ। जोनसू कहता है नहीं, तुम पहले से ही फिट और लंबे हो, और अगर अब तुम हैंडसम भी दिखोगे तो मेरा क्या होगा। आज तो तुमने अपने बाल भी सेट कर रखे हैं। किम कहता है थैंक यू। अब हम उस सीन को देखते हैं जब किम ड्रेसअप होकर नामसू और सोयून के पास आता है। सोयून कहती है मुझे लगा था तुम इन कपड़ों को पहनने के बाद पूरी तरह बदल जाओगे, पर लगता है ये तुम्हारे बाल हैं जो तुम्हारा लुक बिगाड़ रहे हैं। अब हमें तुम्हारे बालों को ठीक करना होगा। वो उसे एक ब्यूटी स्टोर में लेकर आती है और वहाँ उसके बाल ठीक करती है, और उसके बाल ठीक करने के बाद वो किम को देखकर कहती है अब मिस्टर परफेक्ट दिख रहे हैं। जोनसू किम की वॉच देखकर कहता है तुमने तो आज घड़ी पहन रखी है, ये किस ब्रांड की है। किम कहता है मैंने तो इसे बस स्ट्रीट सेल से खरीद लिया था। जोनसू सोचता है ये तो बहुत सस्ती है, और मुझे किम से यही एक्सपेक्टेशन थी। ये ना कि क्लासमेट यून कहती है तुम्हारी वॉच अच्छी लग रही है। जोनसू कहता है तुम्हारी नज़र काफ़ी तेज है मैंने इसे। तभी योन कहती है मैं तो किबम की वॉच के बारे में बात कर रही हूँ। इसे सुनकर जोनसू को झटका लग जाता है। योनसू योन को अपनी वॉच दिखाकर कहता है तुम्हें नहीं पता होगा कि मेरी वॉच कितनी महंगी है। तभी योनसू कहती है ये वॉच तो थोड़ी सी महंगी है, वही करीब 30-40 डॉलर के बीच। तुम मुझे अच्छे लगे जोनसू, भले ही तुम एक्सपेंसिव चीज़ें पहन लो पर तुम बिल्कुल भी कूल नहीं लगते। ये ना किम से कहती है तुम आज गुड लुकिंग लग रहे हो, कि तभी उनके बगल कोई कैचअप लगी पेपर डॉल फेंकता है जिसे देखकर किम और येना दोनों डर जाते हैं। ये यो सो यून होती है जो कि उनके बगल वाली सीट के पास नामसू के साथ ही बैठी होती है। दोनों छिपकर किम और उन तीनों की बातें सुन रहे होते हैं। नामसू धीरे से सोयून से पूछता है तुमने वो पेपर डॉल बनाकर वहाँ क्यों फेंकी। सोयून कहती है क्या तुम्हें पता नहीं कि ये ना किम को पसंद करती है, और कहीं वो मिस्टर को डेट करने के लिए ना पूछ ले। नामसू कहता है इसी कारण से तो लोग ग्रुप डेट पर जाते हैं ना। सोयून कहती है मिस्टर को कोई डेट नहीं कर सकता, और नाम सोयून तुम यहाँ से जा सकते हो। क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं जो तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। नामसू बताता है मैं तो अपना वादा निभा रहा हूँ जो कि हमने उस दिन किया था। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे सीक्रेट को सीक्रेट ही रखूंगा अगर तुम दिन में एक बार मेरे साथ लंच करोगी। सोयून कहती है वो कोई वादा नहीं था, तुमने तो मुझे धमकी दी थी। नामसू उसे वही फोटो दिखाकर कहता है तो इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। सोयून सोचती है मुझे पता है कि इस फोटो को देखने के बाद भी मिस्टर मुझे घर से नहीं निकालेंगे, पर मैं नहीं चाहती कि वो मुझे हेट करें। सोयून नामसू से पूछती है मुझे ऐसा कब तक करना होगा। नामसू उसे देखकर थोड़ी देर सोचकर कहता है वैसे ये हमेशा के लिए भी हो सकता है, पर 10 दिन ठीक रहेंगे। 10 दिन बाद मैं ये फ़ोटो डिलीट कर दूंगा। सोयून कहती है तुम प्रॉमिस करते हो। नामसू कहता है ये तुम्हारे बिहेवियर पर डिपेंड करता है, कि तभी सोयून के सर में दोबारा से झटका लगता है। नामसू कहता है क्या तुम्हें अब भी झटके लग रहे हैं। सोयून कहती है मुझे अचानक लगता है कि कुछ याद आने वाला है, पर कुछ याद नहीं आता। नामसू बताता है कि तुम्हें लोगों के बुरे इरादे दिख जाते हैं, तुमने कल इसके बारे में मुझे बताया था। सोयून कहती है हाँ पर एक मिनट, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। नामसू कहता है जैसा कि मैंने बताया, तुम्ही ने कल मुझे अपने बारे में ये सब बताया था कि तुम्हें दुनिया कैसी दिखाई देती है। देन अगले सीन में हम पिछली रात का सीन देखते हैं जिसमें शराब पीने के बाद सोयून की हालत ख़राब हो जाती है। वो सबसे कहती है कि मैं ठीक हूँ और बाथरूम जा रही हूँ। नाम सोयून कहता है मैं भी बाथरूम होकर आता हूँ। वो सोयून का पीछा करता हुआ आता है जो कि बाहर स्कूल के एंट्रेंस पर बैठी होती है। नामसू सोयून से पूछता है तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो। सोयून नशे में होती है। वो नामसू को देखकर उससे कहती है अच्छा तो झिंगुर तुम यहाँ कैसे। नामसू कहता है क्या मैं तुम्हें झिंगुर दिखाई दे रहा हूँ, तो बताओ क्या मैं एक हैंडसम झिंगुर हूँ। इस बात पर सोयून हंस हंस कर रोट-पोट हो जाती है कि तभी उसका सर बेंच से जाकर टकरा जाता है। अब वो कहती है लगता है मेरा सर फट जाएगा। तो अच्छा लोगों को शराब पीने के बाद ऐसे ही फील होता है। नामसू कहता है तुम फिजिकली भी क्रैक हो गई हो। सोयून नामसू को घूरने लगती है। वो कहती है अब तुम एक इंसेक्ट की तरह नहीं दिख रहे, तुम तो एक नॉर्मल पर्सन लग रहे हो। नामसू लगता है ये शराब पीने की वजह से, शायद इसी वजह से अडल्ट लोग शराब को इतना पसंद करते हैं। नामसू उससे कहता है तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुमने बहुत कुछ झेल रखा हो। सोयून कहती है तुम ऐसा नहीं कह पाओगे अगर तुम्हें पता चला कि मुझे ये दुनिया कैसी दिखाई देती है। अब नामसू सोयून को उठाकर पूछता है तुम्हें ये दुनिया किस टाइप की दिखती है, हो सकता है मुझे बताने से तुम्हारा बोझ कम हो जाए। अब सोयून उसे बताना शुरू करती है कि मैं लोगों की इलविल को देख सकती हूँ, ये काले रंग का होता है और एक कीड़े का रूप ले लेता है। अब सोयून रोते हुए उससे कहती है ऐसी दुनिया में मैं और लोगों से अलग एकदम अकेली हूँ। नामसू क्या तुम इमेजिन कर सकते हो, मेरे लिए ये पूरी दुनिया इंसेक्ट और काले कोहरे से भरी हुई है, और जब भी लोगों के ये गंदे इरादे बढ़ जाते हैं वो लोग मुझे एक कीड़े की तरह दिखने लगते हैं। नामसू ये सब सुनने पर सोयून को चीयर अप करने के लिए उससे कहता है ये तो एक अच्छी बात है ना कि तुम पहले ही उनके बुरे इरादे पहचान सकती हो, तुम्हें इसे एक स्पेशल पावर की तरह यूज़ करना चाहिए।
इस पर सोयून कहती है ये कोई स्पेशल पावर नहीं बल्कि एक दिमागी बीमारी है। भला इस वर्ल्ड में कौन होगा जिसकी कोई इल विल ना हो। फैक्ट तो ये है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ। नामसू पूछता है किम तुम्हें कैसा दिखाई देता है। सोयून बताती है कि मिस्टर इन सबसे अलग है। घर छोड़ने के बाद वो पहले ऐसे इंसान थे जो कि मुझे ह्यूमन फॉर्म में दिखे। जब मैं उनके साथ होती हूँ तो ये दुनिया बिल्कुल नॉर्मल लगने लगती है, इसीलिए मैंने उन्हें फॉलो किया। नामसू सोचता है फॉलो किया, इसका क्या मतलब। सोयून आगे बताती है कि पर मिस्टर भी इस दिमागी बीमारी के बारे में कुछ नहीं समझ सकते, तो एक दिन वो भी मुझे अजीब समझने लगेंगे और मैं फिर से अकेली पड़ जाऊंगी। ये सब बताने के बाद वो दोबारा रोना शुरू कर देती है। किसी की रोने की आवाज़ सुनकर किम देखने आता है कि ये कौन रो रहा है। वो देखता है ये तो सोयून है। इधर नामसू सोयून को रोता हुआ देखकर समझ नहीं पा रहा होता कि वो क्या करे। वो सोयून का हाथ पकड़कर कहता है नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह हूँ। सोयून कहती है तुम ये क्या कह रहे हो, क्या तुम्हें भी लोग अजीब दिखाई देते हैं। नामसू कहता है ये थोड़ा अलग है, पर ये जैसा तुमने बताया ठीक वैसा ही है, और ये शुरू हुआ जब मैं सेकंड ग्रेड में था। सोयून नामसू के कंधे पर सिर रखकर कहती है ये तुम्हारे लिए ज़रूर काफ़ी कठिन रहा होगा। तभी किम तौलिया लेकर वहाँ आता है और कहता है सोयून क्या तुम ठीक हो। सोयून किम को देखकर कहती है मिस्टर, और वो उसके ऊपर जाकर लटक जाती है। किम नामसू से कहता है वो मेरा निकनेम मिस्टर है, इसीलिए सोयून मुझे इस नाम से पुकारती है। सोयून किम से कहती है मिस्टर तुम कभी मुझे अकेला मत छोड़ना। किम समझ नहीं पाता कि ये क्या बड़बड़ा रही है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहां नामसू सोयून को इस पूरे इंसिडेंट के बारे में बता रहा होता है। इसे सुनकर सोयून शॉक्ड रह जाती है और कहती है ये सब अल्कोहल की वजह से हुआ है, अब मैं कभी भी शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। नामसू कहता है और इस तरह कल रात हमने एक दूसरे से अपने सीक्रेट शेयर किए, तो क्या लगता है अब हम दोस्त हैं। सोयून कहती है क्या तुम्हें लगता है कि हमारे लिए पॉसिबल है। नामसू कहता है हम सीक्रेट फ्रेंड्स बन सकते हैं। कि तभी पीछे बैठे किम की आवाज़ आती है हम कहीं बाहर चलते हैं। सोयून कान लगाकर ध्यान से उनकी बात सुनने लगती है और नामसू की बातों को इग्नोर कर देती है। नामसू रात की घटना याद करता है कि जब सोयून ने उसके कंधे पर सर रखा था और वो सोने लगी थी। वो सोयून के गालों पर हाथ रखता है कि तभी किम की आवाज़ आ जाती है। नामसू सोचता है ये कैसी फीलिंग है। इधर ग्रुप डेट में अब वो लोग बाहर आ जाते हैं। ये ना स्ट्रीट शॉप पर जाती है और किम से कहती है किम ये देखो यहाँ बिल्कुल वही वॉच बिक रही है जैसे तुमने पहन रखी है। किम फ्लैशबैक में याद करता है जब सोयून और नामसू उसे ड्रेसअप कर रहे होते हैं। सोयून किम से कहती है मिस्टर अपना हाथ आगे करो। वो एक वॉच उसे पहना देती है। किम पूछता है तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं थे, तुम ये कहाँ से लाई। सोयून बताती है ये महंगी नहीं है, मैंने इसे एक ऐसे ही स्टोर से खरीद लिया था। वो आगे बताती है दरअसल मैं तुम्हारे कपड़ों के लिए भी पे करना चाह रही थी, पर तुमने पहले ही उसके पैसे पे कर दिए। मुझे इस बात से गिल्ट फील हो रहा था कि मैं तुम्हारे इतने सारे पैसे खर्च करवाती रहती हूँ, तो तुम मेरा ये छोटा सा प्रेजेंट एक्सेप्ट कर लो। किम कहता है पर फिर भी। सोयून उस पर चिल्लाती है कि अगर तुमने ये एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं इसे डस्टबिन में फेंक दूंगी, समझे। कि मुझसे कहता है ठीक है ठीक है। अब प्रेजेंट में वो सोचता है कोई भी सोयून के माइंड को नहीं समझ सकता। नामसू और सोयून उन दोनों का पीछा कर रहे होते हैं। सोयून कहती है मिस्टर और ये ना साथ में है। नामसू सोयून से कहता है तुम जल्दबाजी में कुछ उल्टा सीधा ना कर देना दोस्त। सोयून कहती है हाँ मुझे पता है कि कब क्या करना है। तो ये ना किम से पूछती है क्या मैं तुम्हें ओप्पा बुला सकती हूँ किम। इसे सुनकर सोयून गुस्से में नामसू की ड्रिंक छीनकर येना पर फेंकने चलती है कि तभी नामसू से ऐसा करने से रोक देता है। अब वो चारों एक बार में आ जाते हैं। क्योंकि सोयून और नामसू टीनेजर्स हैं तो वो दोनों पीछे से उन चारों का पीछा करते हुए बार में आ जाते हैं और उनकी सीट के पीछे ही छिप जाते हैं। येना कहती है यहाँ तो काफ़ी गर्मी है, और ऐसा कहकर वो अपने कंधे से अपनी स्लीव्स को नीचे कर लेती है। सोयून कहती है ये किम पर लाइन मार रही है। ये ना छींकने लगती है कि तभी किम टेबल के नीचे से एक ब्लैंकेट निकाल कर उसे देता है। उन दोनों की बातें सुनकर सोयून के गुस्से का लेवल हाई होने लगता है। नामसू कहता है अगर हम यहाँ पकड़े गए तो बहुत बुरा फंस जाएंगे दोस्त। तभी ये ना कहती है कि मैं ज़रा रेस्ट रूम होकर आती हूँ। अब सोयून नामसू के साथ गर्ल्स रेस्ट रूम में आ गई होती है। नामसू सोयून से कहता है तुमने आखिर गर्ल्स रेस्ट रूम ही क्यों चुना मेरे दोस्त। सोयून कहती है हमारे पास कोई और चारा नहीं था, और तुम मुझे ये दोस्त कहना बंद करो। थोड़ी देर चुप रहने के बाद नामसू कहता है ठीक है तुम अपने दिमाग का यूज़ करो मशरूम हेड। तभी बगल के बाथरूम में ये ना फ़ोन पर किसी से बात करती है और ये दोनों ध्यान लगाकर उसकी बात सुनने लगते हैं। ये ना कहती है मैं एक ग्रुप डेट पर आई हूँ। फ़ोन पर बात कर रहा पर्सन उससे पूछता है तो तुम्हारी ग्रुप डेट कैसी जा रही है। अब ये ना गालियों का यूज़ करते हुए बताना शुरू करती है। एक तो साला आज मौसम इतना गर्म है, ऊपर से इन कमीनों को पटाने के चक्कर में मैंने फुल स्लीव्स का टॉप और स्किनी जीन्स पहन ली। क्या तू आज घर से बाहर नहीं निकला क्या। अबे हम चारों डिनर के लिए बाहर में आए हैं, पर सच में ये एकदम मस्त था। और क्या तू भी मेरे साथ यहाँ आना चाहता है। ओके ठीक है फिर मैं फ़ोन रखती हूँ। अब ये ना कि ऐसी खतरनाक बात करने का तरीका देखकर नामसू और सोयून सोचते हैं आखिर ये लड़की है कौन, और यहीं पर ये एपिसोड भी एंड हो जाता है।